Good morning to all. In this video, we start exercise 5.1 of class 10th, part 2. हमने जो उसके पहले जो क्वेश्चन था फर्स्ट टू थर्ड वो डिस्कस कर लिए थे. ठीक है, हमने देखा था कि हम लोग एपी बनाते कैसे हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एपी होती क्या है. ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे. तो यहाँ पे हमारे पास डिस्कस करने के लिए है क्वेश्चन 4th, विच इज की मतलब क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज. हमारे पास 14th क्वेश्चन है इसके अंदर, 15th क्वेश्चन. ठीक है, तो ये है कि इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग एक बार इसको वापस बेसिक डिस्कस कर लेंगे. जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 2, 4, 8 और 16 ऐसे ऐसे दिया हुआ है. ये एपी होती है, ये हमारी टर्म फर्स्ट टर्म होती है. ठीक है, फिर हमारी सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन. और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर प्रीसीडिंग टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ये होता है. तो यहाँ पे जो हमारे पास A1 है वो क्या है? 2. और जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी वो कैसे आएगी? सॉरी, कॉमन डिफरेंस कैसा आएगा? वो आएगा 4 माइनस 2 करके. तो ये कितना आ रहा है? 2. ठीक है, उसके बाद ये तो उसका हो गया, इसका D1 हो गया ये तो. ठीक है, अब इसका कैसे निकालेंगे? एक और डिफरेंस निकालते हैं हम लोग, D2, दैट इज 8 माइनस 4. अब 8 माइनस 4 कितना हो रहा है? 4. तो जो हमारे A1 और A2 का जो डिफरेंस है वो और A3 और A2 का डिफरेंस है वो क्या नहीं आ रहा? वो सेम नहीं आ रहा. इट मीन्स हम लोग लिखेंगे, आप लिख सकते हो ऐसे कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2. ठीक है, हैंस इट इज नॉट एन AP, या फिर द गिवन सीक्वेंस इज एन नॉट एन AP. ठीक है, अब सेकंड देखो, 2 5/2, 3 7/2 एंड सो ऑन. ये हमारा A1 है 2. अब D1 क्या हो जाएगा? 5/2 माइनस 2, तो 2 2 ज़ा 4. कितना आ रहा है ये? 1/2. पर डायरेक्ट करा हमने इसको, 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1/2. अब D2 निकालेंगे. पहले हमने इन दोनों का निकाला, अब हम लोग इन दोनों का निकालेंगे. 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 5 1/2. फिर D3, D4 तो निकलेगा ही नहीं इसका. 3 2 ज़ा 6, 7 माइनस 6/2 1/2. तो 1/2 1/2 1/2 सबका डिफरेंस सेम आ रहा है. इसका मतलब ये क्या है? ये AP है, द गिवन सीक्वेंस इज एन AP. अब ये A1 A2 A3 A4 तो है आपके पास. अब A5 कैसा आ जाएगा? इस लास्ट वाली टर्म के अंदर हम हमारे डिफरेंस को ऐड कर देंगे. तो ये हो रहा है 8/2, तो ये कितना हो रहा है? 4. अगर हम वैसे देखें तो 2 3 4, फिर एक टर्म आएगी, फिर 5, फिर एक टर्म आएगी, फिर 6, ऐसा चल रहा है ये. अब वो टर्म क्या आएगी? जैसे पहले आ गया 5/2, फिर 7/2, फिर 9/2, फिर 11/2. तो ये सीक्वेंस, क्योंकि जो AP होती है वो वैसे भी सेम डिफरेंस के साथ चलती है. तो अगर यहाँ पे 5 7 9 11 ये और नंबर चल रहे हैं और यहाँ पे 2 3 4 5 6 यहाँ पे कंटिन्यूटी चल रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये AP में है, क्योंकि इसका D1 D2 और D3 क्या आया है? सेम आया है. ये क्लियर है? अब आ जाओ क्वेश्चन थर्ड. ये है हमारा -0.1/1.2, -3.2, -5.2, -7.2. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं दोनों का डिफरेंस. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो पहले आप बीच में माइनस लगाओगे और फिर वापस माइनस लोगे, तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस. तो ये कितना आ रहा है हमारे पास? 2 ओनली. अब यहां आ जाओ, सेकेंड टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, फिर माइनस माइनस प्लस. कितना आ रहा है ये? वापस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस 2. भाई 5.2 और 3.2 2 आ रहा है. ठीक है, तो 2 2, इसका मतलब ये AP में है, क्योंकि 2 2 2 का डिफरेंस चल रहा है. अब आने वाली टर्म कैसे लिखेंगे हम लोग? आपको तो प्लस करके लिखनी है, वो तो मैं आपको PDF में दे दूंगी. 1.2 3.2 5.2 7.2 9.2 11.2 13.2 और कंटिन्यू. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5.
3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2। ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म है, इसकी डिफरेंस कैसा निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये कैंसिल, कितना बचा ये ओनली रूट 2। डिफरेंस 2 देखो इसका, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, प्लस माइनस माइनस 2 रूट 2 और माइनस रूट 2। अब 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2 कितना आ रहा है ये रूट 2। अब दोनों डिफरेंस सेम आ गए, ऑब्वियसली थर्ड वाला भी क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि थर्ड में वो आपको कभी भी अलग नहीं देगा। तो हमने दोनों डिफरेंस निकाल लिए इसके, डिफरेंस 1 और डिफरेंस 2, ये सेम आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है एपी में है। अच्छा, अब हमको जोड़ना क्या है इसके अंदर, रूट 2 जोड़ना है इस वाली टर्म के अंदर, क्योंकि हमको जब नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2, तो रूट 2 और रूट 2 जुड़ेंगे, मतलब रूट 2 वाला जो टर्म है वो रूट 2 के साथ ही जुड़ेगा। तो 3 और 3 प्लस 1, 3 तो कॉमन है, तो 3 और 1 कितना हो गया ये 4 रूट 2। इसके बाद अगला वापस, तो 3 प्लस 5 रूट 2, फिर 6 रूट 2, ठीक है। और ये बस हो गई हमारी 4 टर्म। अब नेक्स्ट 0.2, 0.22, 222, ये चल रहा है। सेकेंड टर्म माइनस नेक्स्ट, फिर दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। वैसे भी दिख ही रहा है कैसे, ये कितना हो गया 0.02, विच इज नॉट सेम। भाई 0.02 और 0.022 सेम नहीं है, और जब ये सेम नहीं है तो फिर ऑब्वियसली बात है आगे भी कितना आएगा 0.002 आएगा, है ना। तो इसका मतलब इट इज नॉट एन इन एपी, या फिर द सीक्वेंस इज एन नॉट एन एपी, है ना। ये हमारा जो सीक्वेंस है वो एपी में नहीं है, गिवन सीक्वेंस, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -4, -8 माइनस -4, तो -8 माइनस माइनस प्लस कितना आ रहा है ये -4। इसका मतलब गैप कितने का चल रहा है हमारे पास, डिफरेंस कितने का चल रहा है -4 का। अब देखो -4 फिर -4 हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -8, फिर -8 -4 वापस ये हो गया। अब 4 टर्म निकालनी है हमको, -12 और -4 -16, फिर -20, -24 और -28। इजी है, क्योंकि हमको दो टर्म से पता पड़ जाता है कि भाई ये इसका D1 है और ये इसका D2 है, विच इज सेम। तो हम लोग फर्दर 4 टर्म्स और फाइंड आउट करेंगे, और अगर नहीं सेम हुआ तो फिर हम लोग यहीं पे इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो ये नो है, ये यस है, एंड दिस इज ऑल्सो यस। चलिए 8th क्वेश्चन, देखो इसमें सारी टर्म सेम है, -1/2 -1/2 फिर -1/2 फिर -1/2। अब सारी टर्म सेम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डिफरेंस क्या होगा इसका 0। तो इस क्वेश्चन को करने के पीछे सेंस ये था कि हमें ये बताना है आपको कि जो डिफरेंस है वो 0 भी हो सकता है, क्योंकि 0 इज ऑल्सो नंबर। जब हमारा डिफरेंस +1 -1 कुछ भी हो सकता है, तो हमारा डिफरेंस क्या हो सकता है, हमारा डिफरेंस 0 भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे जैसे क्या हो जाएगा भाई, -1/2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल, फिर वापस -1/2 फिर माइनस माइनस प्लस वापस कैंसिल, तो 0 0 0 0 ऐड होगा। तो ऐसे ही जो हमारी टर्म है, जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या चलेगा, -1/2 -1/2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आ जाओ 9th, 1 3 9 27। ये तो वैसे भी गैप हमको दिख रहा है भाई, इसके अंदर कितना गैप है, 2 का, 6 का और 9 का। यहाँ पे चल रहा है +2, ये इसके आया +6 करके, ये आया +9 करके, तो ये तो वैसे भी सेम नहीं है। और जब हमारा डिफरेंस सेम नहीं होता तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 एंड D2 इज नॉट इक्वल टू D3, यही करते हैं हम लोग। देन इट इज नॉट एन
AP। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो 10th वाला क्वेश्चन है वो तो सिंपल सा है भाई, A 2A 3A और 4A। तो A ये सब चल रहा है ना, ये तो AP में चल रहा है भाई, इसका डिफरेंस +A फिर +A फिर +A और वापस ये कितना हो जाएगा 5A फिर 6A, ऐसा करके कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, प्लस के अंदर पॉसिबल है ये 10th वाला क्वेश्चन है। अब 11th वाला जो है ना आपका, वो मल्टीप्लाई वाला है, तो वो पॉसिबल नहीं है हमारे पास। कैसे, A² A3 A4 ये चल रहा है, तो भाई इसके अंदर डिफरेंस चल रहा है भाई, इसके अंदर A की पावर 1 जुड़ी है, इसके अंदर A की पावर 2, हाँ, और इसके अंदर A की पावर 3। जैसे अब जब आप निकालोगे तो उसको आप ऐसे लिखोगे A² -A, तो A कॉमन आ गया तो ये हो गया A -1। अब A3 -A², फिर A² कॉमन आ गया तो A -1, बट यहाँ पे A है, यहाँ पे A² है, अंदर तो आ जाएगा A -1, लेकिन जो बाहर है वो क्या हो जाएगा A² A³ विच इज़ नॉट सेम, तो इट इज़ नॉट एन AP। तो ये हमारी क्या नहीं है, ये हमारी AP नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका रूट वाला क्वेश्चन देखो, 11th, हाँ मतलब 12th 18th 32। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखते हैं इसको वापस क्लियर सरफेस पे जो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले A2 - A1, ठीक है, दैट इज √8 - √2। जब आप है ना √8 के फैक्टर करते हो तो आपको मिलता है 2√2 और -√2, तो उसमें कॉमन क्या आ रहा है √2 एंड 2 - 1 1, तो उसका डिफरेंस क्या आ गया √2। अब यहाँ आ जाओ, जब आप 18 के फैक्टर करोगे तो इसका आंसर आएगा 3√2 और ये आ रहा है 2√2। तो 3√2 में से 1√2 गया तो √2 ही बचा। इट मीन्स जो हमारा डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, √2 और √2। अब देखो ये हो रहा है 2√2 3√2, मतलब इनका स्क्वायर हो रहा है ये, फिर 4√2 जो से पहले आया था, तो उसका मतलब 5√2 फिर 6√2 और 7√2। अब 6 का इसका 5 का स्क्वायर, मतलब ये क्या बोल रहा है 4 4 जा 16 और 16 × 2 32, 25 25 × 2 50 36 और 72, ठीक है, 49 और 98। ये है हमारा रूट का सिस्टम कि भाई √18 √32 √50 √72 और √98। ठीक है, सिमिलरली अगर आप लास्ट के क्वेश्चन देखें ऐसे ही, तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो उसको ओपन कर लो, क्योंकि स्क्वायर में तो हम लोग कैसे बताएंगे, हालांकि अभी तो हमको AP लग रहा है, पर क्या पता ओपन करने के बाद ना हो। अभी तो हम लोग बोल देंगे अच्छा 1 3 5 7 9 11 13, पर जब हम लोग उसका स्क्वायर ओपन करेंगे जैसे कि 1 9 25 49, तो अब देखो इसका गैप ज़्यादा हो गया, इसका गैप तो और भी ज़्यादा हो गया। अब हम जब आगे करेंगे 9 का स्क्वायर लिखेंगे 81, तो उसका डिफरेंस और भी ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि ये AP के अंदर नहीं है, इट इज़ नॉट एन, द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। तो स्क्वायर वाले होंगे तो हम स्क्वायर ओपन कर लेंगे और माइनस कर लेंगे, है ना, जैसे कि देखो 8 16, अभी दो सेम नहीं आ रहे हैं, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो ये क्या नहीं है, ये AP नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो 5.1 है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 5.2, और वो तो हमारी वैसे ही फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला मैंने आपको 5.1 के पार्ट 1 के अंदर एक बार तो बता दिया था, उसको यूज़ कैसे करते हैं वो हम लोग 5.2 में देखेंगे। फाइन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।